Welcome to Study with Krish Vardhan. Hi everyone, welcome back to Study with Krish Vardhan. Today we are reading about tissue for NTSC 2023. हम लोगों ने केमिस्ट्री के आधे सिलेबस को पढ़ चुका है। अब हम लोग आए बायो की तरफ। बायो में हम लोगों ने सेल को ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब हम लोग इस क्लास में टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टिश्यू क्या है? ये टिश्यू पेपर नहीं है, ये टिश्यू कुछ अलग वाला टिश्यू है। तो इससे आप लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आप लोग को नंबर देने वाला है और नंबर ले भी सकता है अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़े तो आज का सीख है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, किस्मत के भरोसे पर मत बैठे रहें। आप लोग अपने मेहनत करें तभी सफलता आप लोग को मिलेगी। मेहनत पर विश्वास करें अपने, पहले मेहनत पर विश्वास करेंगे तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो सेल के बारे में, जो अभी हम लोग पिछला वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा है सेल के बारे में, तो इसका कुछ क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है वो होता है एटम। एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है कंपाउंड्स, ऐसे ही मिलकर बनता है। लेकिन सबसे छोटा हम लोगों ने केमिस्ट्री में देखा है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है वह होता है एटम। इसी तरह हम लोगों ने बायो में भी देखा। बायो में सेल में हम लोगों ने देखा कि जो सेल होता है वह फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मतलब हम लोग के लाइफ का सबसे छोटा इकाई होता है। सेल से मिलकर क्या बनेगा अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेल से जो मिलकर बनता है उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी आगे चैप्टर में। तो हम लोगों ने सेल के बारे में क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सेल से मिलकर बने हैं। दो तरह के हम लोग ऑर्गेनिज्म देखे थे, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में एक ही टाइप के सेल होता था और एक ही टाइप के सेल के द्वारा हर फंक्शन जो होता था वो परफॉर्म किया जाता था। मतलब उस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता था जिसके द्वारा रिस्पिरेशन, डाइजेशन और जितने भी प्रक्रिया हैं वह एक ही सेल के द्वारा होता था। मतलब एक ही सेल हर काम अपने घर का करता था, हम लोगों ने पढ़ा था। और दूसरा आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में कई टाइप के सेल होते हैं और हर एक सेल का अलग अलग वर्क था। हर एक सेल स्पेसिफिक वर्क करते हैं, उनका अलग फंक्शन होता है जिसको वह परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा था। 1 मिनट। मल्टी सेलुलर में हम लोगों ने देखा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मतलब अलग अलग सेल का अलग अलग वर्क होता है, लेबर का डिवीजन होता है। तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल्स होते हैं, मतलब कई प्रकार के सेल्स होते हैं और वह हर एक सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें एक ही टाइप का सेल होता है जो कि हर एक वर्क उसी सेल से परफॉर्म किया जाता है, एक ही सेल के द्वारा हर एक वर्क परफॉर्म किया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते थे। क्या कहेंगे भी और कह रहे हैं भी। ये कभी बदलने वाला नहीं है। अगर आप कुछ और खोज कर सकते हैं तो बदल सकते हैं आप। तो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे या हम लोग अभी देख रहे हैं। इन एनिमल मसल सेल में मसल से मूवमेंट होता है, नर्व सेल में मैसेज कैरी होता है। ये मतलब अलग अलग सेल है। नर्व सेल का अलग वर्क है, मसल सेल्स का अलग वर्क है। इसी तरह जो अलग अलग सेल है उनका अलग अलग वर्क होता है। किस ऑर्गेनिज्म में? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब हम लोग आ गए हैं टिश्यू पर, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टिश्यू क्या होता है? सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, जिनका अलग वर्क होता है। और वह सेल्स कैसे होते हैं? जिस सेल से वह मिलकर बने होते हैं वो सेल्स एक ही टाइप के होते हैं। तो टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू।
प्लांट टिश्यू में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू में हम लोग अपने मतलब ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत मतलबी हैं। हम लोग बस ह्यूमंस के ही बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग भी एनिमल्स ही हैं, लेकिन हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में। तो ये टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और वह सेल्स कैसे होते हैं? तो वह सेल्स जो होंगे वह एक ही टाइप के सेल्स होते हैं और टिश्यू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एक पार्टिकुलर फंक्शन। तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हम लोगों का एक बॉडी बनता है, ह्यूमन बॉडी बनता है। समझ में आया आप लोगों को? तो सेल इसमें क्या है? सबसे छोटा है। सेल सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक बॉडी बनता है, ह्यूमन बॉडी बनता है। ये ऑर्गन हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये बॉडी हो गया और ये सेल हो गया। सेल से मिलकर टिश्यू बनेगा, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनता है। तो हम लोगों ने इतना हम लोग को पता चल गया। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में देखे थे कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बन रहा था, मॉलिक्यूल से मिलकर कंपाउंड बन रहे थे, ऐसे इसमें क्या हो रहा है? सेल से मिलकर टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बन रहा है। तो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू में कुछ हम लोग देखते हैं। तो प्लांट्स टिश्यू में ये स्टैंड होते हैं, प्लांट टिश्यू में डेड टिश्यू होते हैं। और एनिमल टिश्यू में एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं? हिलते जुलते रहते हैं, स्टेशनरी नहीं होते हैं। और प्लांट टिश्यू स्टेशनरी होते हैं, मतलब वह जहाँ रहते हैं वहाँ से हिलते जुलते नहीं है। लेकिन हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सब हम लोग वर्क करते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी तो हम लोग को चाहिए, तो हम लोग में क्या होता है? लिविंग सेल होते हैं। दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, मतलब जो प्लांट टिश्यू जो मिलके बने होते हैं वो कैसे सेल से मिलके बने होते हैं? डेड सेल से मिलके बने होते हैं। और एनिमल सेल में लिविंग सेल से मिलके क्या बने होते हैं? एनिमल टिश्यू बने होते हैं। समझ में आया? और प्लांट टिश्यू में कुछ ही ग्रो होता है, प्लांट का जो कुछ ही पार्ट है वह ग्रो होता है, लेकिन एनिमल टिश्यू में यूनिफॉर्मली ग्रो होता है। मतलब ये नहीं है कि हम लोग का बस पैर बढ़े और हम लोग का शरीर उतना ही रहे। समझ में आया? ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? एक पार्ट ग्रो होता है, बस पार्ट्स ही क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। उसको आगे हम लोग समझेंगे। प्लांट टिश्यू बहुत स्पेशलाइज नहीं होते हैं एनिमल टिश्यू से अगर कंपेयर किया जाए तो, लेकिन एनिमल टिश्यू बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ये सब बहुत डेवलप्ड होता है। लेकिन प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? इतने स्पेशलाइज नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कई टाइप हैं, जिसको अभी हम लोग इस फिगर के द्वारा समझेंगे। प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? ग्रो, मतलब प्लांट का ग्रोइंग होता है, प्लांट का ग्रोथिंग होता है। परमानेंट टिश्यू में जैसे हम लोग छोटे हैं, हम लोग का भी ग्रोथ होगा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे एज पर आ जाएंगे, 40 ईयर्स के हो जाएंगे, तो हम लोग का ग्रोथ बंद हो जाएगा, हम लोग उतने ही पर ही रहेंगे, जितना लंबाई होगा उतना ही होगा। अभी हम लोग 20 ईयर्स जो है पार करें तो 20 ईयर्स के बाद ना हम लोग की लंबाई बढ़ेगी, ना हम लोग की जो हम लोग को डेवलप्ड होना था, जो हम लोग में ग्रोथ होना था, वह हो चुका होगा। इसी तरह प्लांट टिश्यू को भी दो टाइप से बांटे गए हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें ग्रोथिंग होता है, प्लांट्स का ग्रोथिंग होता है, लेकिन अगर जब ग्रोथ हो जाता है तब क्या होता है? परमानेंट टिश्यू हो जाता है। तो हम लोग भी जैसे परमानेंट हो जाते हैं ग्रोथ होने के बाद, ऐसे ही टिश्यू भी क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू के भी ग्रोथ होने के बाद परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के
3 टाइप्स होते हैं, एक होता है एपिकल, एक होता है लेटरल और एक होता है इंटर कैलरी। परमानेंट टिश्यू में सिंपल, कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू जो है 4 टाइप के होंगे, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा और एक होता है प्रोटेक्टिव। और कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेक्स में फोलेम होगा और जाइलेम होगा। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं परमानेंट टिश्यू के जो कॉम्प्लेक्स वाले टाइप्स होते हैं उसके 2 टाइप्स होंगे, एक होगा फोलेम, एक होगा जाइलेम। तो इतना अब हम लोग को पता चला। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, ग्रोथिंग होता है प्लांट का, और परमानेंट टिश्यू में ग्रोथिंग हो चुका होता है। ग्रोथ जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ग्रोथिंग कंप्लीटेड, ग्रोथ जो होता है कंप्लीटेड हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों का क्या होता है, प्लांट्स का ग्रोथ होता है, हम लोगों का नहीं, प्लांट्स का। तो चलिए एक एक कर जितने भी ये प्लांट टिश्यू के टाइप्स हैं उनको अब हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग को पता है कि ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ही होता है। ये क्या होते हैं, इन दिस टिश्यू सेल्स आर डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू में वो डिवाइड हो जाते हैं और एक न्यू सेल्स बना लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो भी ग्रोथ होता है वो किसके चलते होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होता है। ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। ये एक पॉइंट आया, किसके द्वारा ग्रोथ होता है, किस टिश्यू के द्वारा प्लांट्स में ग्रोथ होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एपिकल, एक होता है लेटरल और एक होता है इंटर कैलरी। तो चलिए अब इनको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स हैं उनको अब हम पढ़ते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो चलिए इनको अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम के बारे में बात किया जाए तो इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एट इंक्रीज द लेंथ। ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये जो लंबाई का जो ग्रोथिंग होता है, मतलब लेंथ जो ग्रोथ होता है, जो हाइट ग्रोथ होता है प्लांट्स का, ये एपिकल मेरिस्टम के द्वारा ही होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथ में या हाइट इंक्रीज करने में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं आप लोग को फिगर के द्वारा समझाऊँ तो ये सबसे ऊपर वाले टिप पर और सबसे नीचे वाले टिप पर ये एपिकल मेरिस्टम जो है रहता है। समझ में आया? एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ऊपर वाले टिप पर और सबसे नीचे वाले, मतलब रूट पर सबसे नीचे वाले टिप पर और ऊपर सबसे ऊपर वाले टिप पर एपिकल मेरिस्टम होता है। ये क्या करता है, ये प्लांट्स का हाइट या लेंथ इंक्रीज करने में मदद करता है। तो एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, प्लांट्स का लेंथ इंक्रीज करता है। अब आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, प्लांट्स का चौड़ाई ग्रोथ करता है, मतलब गर्थ इसका जो है बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाता है। समझ में आया? यहाँ पे जो ये थिकनेस है इसको क्या करता है, ये लेटरल मेरिस्टम बढ़ाता है। अब आता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या होता है दोस्तों, इट प्रेजेंट एट इंटर नोड्स और बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। नोड्स के बीच में जो लेंथ होता है उसको कौन बढ़ाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम बढ़ाता है। समझ में आया? इंटर कैलरी और एपिकल मेरिस्टम का एक ही काम है, वो क्या करते हैं बताइए, वह प्लांट्स के लेंथ को इंक्रीज करते हैं। समझ में आया? तो मैं आप लोग को इंटर कैलरी और अच्छे समझा सकूं तो इसके लिए फिगर का यूज करूंगा। जो ये नोट्स होता है, नोट्स मतलब गांठ, हिंदी मीनिंग होता है नोट्स का गांठ। नोट्स का हिंदी मीनिंग होता है गांठ्स। ये नोट्स होता है, इसका हिंदी मीनिंग गांठ होता है। आप लोग शुगर केन में देखते होंगे गांठ होता होगा, बीच बीच में नोट्स होते होंगे। उसके बाद आप लोग बम्बू मतलब बांस में आप लोग देखेंगे तो गांठ होता होगा ऐसे ही। तो ये जो गांठ होता है इसको हम लोग नोट्स कहते हैं। और नोट्स के बीच में, समझ में आया, नोट्स के बीच में जो लेंथ होता है, ये एक नोट्स हो गया,
द लेंथ बिटवीन टू नोड्स, मतलब ये एक नोड्स हो गया और एक ये नोड्स हो गया, इन दोनों के बीच में जो लेंथ होता है इसे हम लोग कहते हैं एंटी नोड। क्या कहते हैं? एंटी नोड, ANTINODE, एंटी नोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या कहता है? एंटी नोड का लेंथ इंक्रीज करता है, मतलब ये जो नोड्स हैं इनके बीच का लेंथ इंक्रीज करता है क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम क्या कहता है? एपिकल मेरिस्टम सबसे ऊपर टिप पर होता है और सबसे नीचे टिप पर होता है, मतलब प्लांट्स के सबसे ऊपर भाग पर होता है और प्लांट्स के सबसे नीचे भाग पर मतलब रूट पर भी होता है। तो एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? ये एक टाइप का टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक टाइप है एपिकल मेरिस्टम, और इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ये सब क्या है? टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? प्लांट्स के लेंथ को इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड्स पर जो है प्रेजेंट होता है और ये नोड्स के बीच में जो लेंथ होता है मतलब एंटी नोड का लेंथ को इंक्रीज करता है। और लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? चौड़ाई को, मतलब प्लांट्स के थिकनेस को बढ़ाता है। अब चलते हैं परमानेंट टिश्यू पर। हम लोगों ने 1 मिनट, हाँ, तो हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स को पढ़ लिया और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी पढ़ लिया। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स। सिंपल के 4 टाइप होते हैं, कम्प्लेक्स के 2 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल और कम्प्लेक्स को पढ़ते हैं। तो अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है प्लांट्स का तो वह किस में आ जाता है? परमानेंट टिश्यू में आ जाता है। जब टिश्यू के द्वारा ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो वह किस में आ जाता है? वो प्लांट्स परमानेंट टिश्यू हो जाता है। वह किसी प्रोसेस से होता होगा, कोई ना कोई चीज़ें इस धरती पर प्रोसेस से होती हैं, किसी प्रक्रिया से होती हैं। तो जिस प्रक्रिया से एक प्लांट सेल, एक प्लांट टिश्यू या एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ग्रोथ करने के बाद परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स को ग्रोथ कराने के बाद परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंटिएशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंटिएशन। और परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जब ग्रोथ हो जाता है, मतलब प्लांट्स का जब ग्रोथ हो जाता है तो वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। और जिस प्रोसेस से वह कन्वर्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंटिएशन। आप लोग इसे पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। तो हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू को पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू के डिफिनीशन समझ लिया, परमानेंट टिश्यू क्या है उसको समझ लिया। अब परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स। तो सबसे पहले सिंपल को समझते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को सबसे पहले समझते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, दिस आर अगेन ऑफ 4 टाइप। जो सिंपल टिश्यू होता है वह एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर वह टिश्यू मिलकर बना होता है। समझ में आया? मैंने आपको पहले ही बताया, जो टिश्यू होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। कैसे सेल से मिलकर बने होते हैं? एक ही टाइप के सेल से मिलकर ही क्या बने होते हैं? टिश्यू बने होते हैं। तो जो सिंपल टिश्यू होता है वह एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। समझ में आया? इसके 4 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू। समझ में आया? यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और प्रोटेक्टिव। सिंपल टिश्यू के 4 टाइप होते हैं। तो अब इन चारों टाइप को एक एक करके अब हम लोग समझते हैं। तो जो पहला है, दिस टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पहला जो टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है, वो है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसे? फोटोसिंथेसिस। जो भी फूड बनते हैं वो पैरेन्काइमा टिश्यू के ही द्वारा बनते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है तभी फोटोसिंथेसिस होता है। वह फूड को स्टोरेज करता है। गैस का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वह पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू के द्वारा ही होता है। एंड फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स, मतलब जो एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो कैसे तैरने लगते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे प्लांट्स में रहते हैं? कुछ अलग होगा तभी रहते होंगे। कैसे रहते हैं अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो
जो फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स होता है ये भी किसके द्वारा होता है, पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू के द्वारा ही होता है। गैस का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वह किसके द्वारा होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू के द्वारा ही होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है और स्टोरेज ऑफ फूड जो होता है वो पैरेन्काइमा के ही द्वारा होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लीव्स में पाए जाते हैं और जो नए ब्रांच फॉर्म होते हैं उसमें पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पत्ते में पाए जाते हैं और जो नए ब्रांच फॉर्म होते हैं, जो प्लांट्स के ब्रांच होते हैं, टहनी होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। द पैरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। पैरेन्काइमा सेल्स में इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, सेल में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। आप लोग कहेंगे ये तो बहुत कम है, ये कम है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए 1 मिनट, अगर कंपेयर किया जाए कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यू से, तो इन तीनों से अगर कंपेयर किया जाए पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू का सेल से, तो पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू में जो सेल होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा प्रोटेक्टिव टिश्यू से, तो पैरेन्काइमा के जो सेल होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पैरेन्काइमा को हम लोगों ने पढ़ चुका। ये आप लोग 2 फिगर दिया होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है लेटरल, समझ में आया, ये है लेटरल, ये है ट्रांसवर्सल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मतलब ये 2 इमेज दिए गए हैं, ये है वर्टिकल का दिया गया है और ये ट्रांसवर्सल का दिया गया है। ये जो दिया गया है, ये का जो फिगर है वो लेंथ वाइज दिया गया है, मतलब ऐसे दिया गया है वर्टिकल, और इसका क्रॉस सेक्शन वाइज दिया गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं या ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं, जो पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लोरेन्काइमा, 2 स्पेशल टाइप होते हैं, हम बस 2 टाइप्स नहीं कहेंगे। पैरेन्काइमा के 2 स्पेशल टाइप्स होते हैं, जो पहला है क्लोरेन्काइमा और दूसरा है एरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तब उसे हम लोग क्या नेम देते हैं, क्लोरेन्काइमा। समझ में आया, जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल कंटेन होता है तो उसे हम लोग नेम देते हैं क्लोरेन्काइमा। अगर क्लोरोफिल रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही। अगर जिस प्लांट्स में, जिस टिश्यू में या जिस प्लांट्स में क्लोरोफिल होगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ही। तो फोटोसिंथेसिस क्यों होता है बताइए, फोटोसिंथेसिस पैरेन्काइमा में क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस होता है। ये अब हम लोग समझ चुके, समझ में आ रही है बात। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर कैपेबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जैसा कि मैंने कहा, क्लोरोफिल होने के कारण ही ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। एरेन्काइमा, अब आता है एरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा में, मतलब ये जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा में अगर एयर प्रेजेंट होता है, समझ में आया आप लोगों को। अगर पैरेन्काइमा में एयर प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एरेन्काइमा। लेकिन अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल कंटेन होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ये एरेन्काइमा क्या करता है, मैंने आप लोग को बताया था, आगे हम लोग जानेंगे। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो कैसे फ्लोट करते हैं, कैसे वो तैरते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं उसमें एयर प्रेजेंट होता है। एयर होने के कारण वो क्या करते हैं, तैरते हैं। तो जिस पैरेन्काइमा टिश्यू में एयर प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एरेन्काइमा जो होते हैं वो पैरेन्काइमा में अगर एयर प्रेजेंट हो तो उसे अलग नेम दे दिया गया है एरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो उसको अलग नेम दे दिया गया है क्या, क्लोरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा किस में ज़्यादा प्रेजेंट पाए जाते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग होता है एक्वेटिक प्लांट्स का वह एरेन्काइमा के द्वारा ही होता है। एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है इसीलिए वह फ्लोट करते हैं। अगर एरेन्काइमा न रहे तो फ्लोट नहीं कर पाएंगे और वह एक्वेटिक प्लांट्स नहीं रह पाएंगे। दे आर आल्सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर सो डैट ऑफ द पैरेन्काइमा बट दे हैव लार्ज एयर कैविटीज इन देम।
तो लार्ज एयर कैविटीज होता है उसमें, दिस कैविटीज अलाउ द एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट। ये जो लार्ज एयर कैविटीज होता है यही क्या कराता है, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट कराता है वाटर में। अब ये कैसे कराता है, अगर कैसे वह एरेनकाइमा नहीं पाया जाए तो वह एक्वेटिक प्लांट्स नहीं होंगे। तो इन सब का जवाब आप लोग को आगे क्लास में, मतलब अभी आप लोग को इसका पता लगाना आप लोग के बाहर का चीज़ है, और ये आप लोग अगर जो पता लगाता है वो भी फालतू है, वह फालतू है। जानकारी लेना सही है, लेकिन अगर टाइम ना हो तो जानकारी लेना भी नहीं सही होता। ज़्यादा जानकारी तभी लो जब जितना ये जो सीख रहे हो पचा लो, डाइजेस्ट कर लो। समझ में आया? तो हर बात का क्यों और कब और कैसे होता है, हर बात का हम लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वह सवाल जब एक लेवल तक पहुंच जाता है आदमी तभी उसे समझ में आता है। आप लोग समझ लेंगे, लेकिन ये आप लोग 11 का है, अभी आप लोग के काम नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं बताने की कोशिश भी नहीं कर रहा, और आप लोग उसे समझने की भी कोशिश मत कीजिएगा। जितना इसमें पढ़ाया जा रहा है उतना ही समझिएगा, और इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग NTSC में क्वालिफाई होंगे। ये बात मैं धीरे बोला, क्योंकि देखिए मैं अपने भरोसा कर सकता हूँ लेकिन आप लोग पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं आप लोग पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग अपने पर जब भरोसा करेंगे तभी मैं आप लोगों पर भरोसा कर पाऊँगा। समझ में आया बात को? जो इसमें पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग क्वेश्चन लगाइए। जो कॉन्सेप्ट पढ़ता है वो हमारे ख्याल से मूर्ख है। क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाएंगे तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप लगाएंगे तो वह खुद ही आपको वह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझा देगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझने से बस कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो एरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है इसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये लोटस है, बहुत सुंदर, इतना नज़ारा सुबह सुबह का नज़ारा है, देखकर मन प्रसन्न हो गया है। तो यहाँ पे ये पॉन्ड में, यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर दे रहा हूँ तो आपको ख़राब लगेगा। हाँ, तो ये खूब मस्ती से है लोटस एक पॉन्ड में। तो ये एरेनकाइमा किस में प्रेजेंट होता है? तो ये स्टेम में प्रेजेंट होता है। हम लोग ने देखा कि जो पेरेनकाइमा होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यू फॉर्म ब्रांच होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी न्यू जो ब्रांच होते हैं, ये जो आप लोग देख सकते हैं, या स्टेम भी हम लोग कह सकते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होता है क्या? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा किस में प्रेजेंट होता है? स्टेम में। समझ में आया? लेकिन पेरेनकाइमा किस में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो लीव्स में पाए जाते हैं, और जो नए ब्रांच होते हैं उनमें पाए जाते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोलेनकाइमा, सिंपल टिश्यू। यहाँ ये कोलेनकाइमा है, समझे आप लोग, और यहाँ पे ये क्लोरेनकाइमा है। तो इस कंफ्यूज से आप लोग बचे रहिएगा। ये क्या है? क्लोरेनकाइमा, और ये क्या है? कोलेनकाइमा। बहुत माइनर मिस्टेक भी नंबर ले सकता है। ये है कोलेनकाइमा, जो कि अलग मैस्टमेटिक टिश्यू का, सॉरी हम लोग मैस्टमेटिक टिश्यू अभी हमको याद आ रहा है, हम परमानेंट टिश्यू का, सिंपल टिश्यू का जो होता है, परमानेंट टिश्यू का जो टाइप है सिंपल टिश्यू, उसका जो टाइप है वह दूसरा टाइप है कोलेनकाइमा। लेकिन ये जो क्लोरेनकाइमा है, जो क्लोरेनकाइमा है वह पेरेनकाइमा का स्पेशल टाइप्स है। समझ में आया? अगर पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वह क्या कहलाता है? क्लोरेनकाइमा। और ये कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या कहता है? ये जो टिश्यू होते हैं वह प्लांट्स में, कई प्लांट्स होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। आप जहाँ से उसको बेंड करना चाहें वहीं से वो क्या होता है? बेंड हो जाता है, मतलब मुड़ जाते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसके द्वारा आता है? तो कोलेनकाइमा टिश्यू के द्वारा आता है। वह कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में और स्टेम में, प्लांट्स के पत्ते और स्टेम में पाए जाते हैं। समझ में आया? इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसमें बहुत कम
इंटरसेलुलर स्पेस होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है। ये क्या है, ये वर्टिकल है और ये ट्रांसवर्सल है। ये दो जो फिगर दिए गए हैं ये एक ही टिश्यू का है, जो कि है कोलेनकाइमा टिश्यू का। लेकिन ये जो फिगर है ये वर्टिकल का फिगर है और ये हॉरिजॉन्टल का है। समझ में आया? तो ये था आप लोग का कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, जो प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो किसके द्वारा आता है, कोलेनकाइमा टिश्यू के द्वारा ही प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो बम्बू जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, बांस बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप लोग जहाँ से मुड़ाना चाहे मुड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोलेनकाइमा होता है। समझ में आया? मैं भी क्लोरीन बोल रहा हूँ, तो क्लोरीन और कोलेन से बच के रहिएगा। अगर क्लोरीन और कोलेन से नहीं बच के रहे तो कूल हो जाएंगे, बच के रहिएगा। अब आता है स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल टिश्यू। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को हार्ड बनाते हैं, बहुत कठोर बनाते हैं। जो हार्ड प्लांट्स आप देखे होंगे बहुत कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल। ये किससे मिलके बने होते हैं, डेड सेल से मिलके बने होते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो डेड सेल से मिलके बने होते हैं। समझ में आया? मेड ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, डेड सेल में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग लिग्निन कहते हैं, और इसको एक और नेम दिया गया है, एक और नेम से इसको जाना जाता है लिग्निन को, सीमेंट ऑफ सेल। क्योंकि लिग्निन क्या करता है, लिग्निन उस सेल को बहुत कठोर बनाता है, रिजिड करता है, कठोर बनाता है। समझ में आया? हार्ड बनाता है। इसीलिए इसको हम लोग नेम दिए हैं सीमेंट ऑफ सेल। इसको एक और नेम से जाना जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सीमेंट ऑफ सेल। मतलब सीमेंट जैसे कठोर कर देता है वैसे ये क्या कर देता है, सेल को हार्ड कर देता है। तो लिग्निन क्या है, एक डेड सेल में एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि क्या करता है, हार्ड सेल को करता है, सेल को क्या करता है, हार्ड करता है। इसलिए हम लोग इसको और नेम दिए हैं सीमेंट ऑफ द सेल। द सेल्स डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। स्क्लेरेनकाइमा में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, मतलब सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। समझ में आया? इसीलिए वह क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता था लेकिन बहुत कम होता था, इसीलिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। समझ में आया? और हम लोगों ने पैरेनकाइमा में देखा तो पैरेनकाइमा में सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता था, इसीलिए ये और क्या है, और फ्लेक्सिबल हैं। ये कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हैं। अगर इनको थोड़ा भी मोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं। जैसे हम लोटस में हम लोगों ने देखा, अगर लोटस को हम थोड़ा भी ऐसे मोड़ दिया जाए, बेंड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आया? लेकिन कोलेनकाइमा में फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो टूटने वाला नहीं होता। फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। और इसके जो पैरेनकाइमा में होता है फ्लेक्सिबिलिटी, वो तुरंत बेंड करते में टूट जाता है। लेकिन कोलेनकाइमा में टूटते नहीं हैं, बेंड करने पर ये टूटते नहीं हैं। तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता था, इसीलिए ये क्या थे, फ्लेक्सिबल थे। लेकिन अगर जिस टिश्यू में हम लोगों ने देखा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेल का, क्योंकि ये टिश्यू है, टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वह क्या होते हैं, नहीं होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। तो ये क्या करता है, स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होता है वो प्लांट्स में क्या करता है, हार्ड लाता है, प्लांट्स को हार्ड बनाता है, रिजिड करता है। समझ में आया? तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा पैरेनकाइमा टिश्यू को, उसके बाद देखा कोलेनकाइमा टिश्यू को, उसके बाद देखा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा। देखिए पैरेनकाइमा में क्या देखा कि इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, मतलब इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा है। इसमें देख सकते हैं आप लोग कोलेनकाइमा में बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जो स्पेस होता है इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं सेल के अंदर वो बहुत कम होते हैं। लेकिन हम लोगों ने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में पढ़ा कि जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं सेल के अंदर, इस टिश्यू के सेल के अंदर ये नहीं होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। इसी के कारण
ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो प्लांट्स को हार्ड बनाता है, रिजिड करता है, और कोलेनकाइमा टिश्यू क्या करता है, फ्लेक्सिबल करता है। मतलब बहुत कम क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब उनको हम लोग आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन वह टूटेंगे नहीं। और अगर ये पैरेन्काइमा टिश्यू को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के कारण इनको मोड़ते भर में क्या, बेंड करते भर में ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी लाते हैं। ये जितने भी हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा, ये पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, इनका और एक और वर्क है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ लाते हैं। मतलब प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत करते हैं। अगर जहाँ ये सब कांड होगा, ये वहाँ पे क्या होगा, मजबूती तो होगी ही। तो प्लांट्स को मजबूत करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लाते हैं, मतलब खड़ा करने का उनका जो होता है क्षमता रखते हैं। ये जो टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा भी। तो अब हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक और बचा है, वो क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि हम लोग देखे थे कि जो सिंपल टिश्यू के 4 टाइप होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, 1 मिनट, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सिंपल टिश्यू आता है उसके 4 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। तो हम लोगों ने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, जितने भी फूड्स का स्टोरेज यही करता है। कोलेनकाइमा प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, और स्क्लेरेनकाइमा प्लांट्स को हार्ड बनाता है। समझ में आया? बातें समझ में आ रही हैं, बता दो जरा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग अगर समझ में नहीं आएगा तो। चलिए, प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, इनके नेम से ही लग रहा है, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आउटर लेयर एक होता है जिसके द्वारा प्लांट्स को वह क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक होता है, एक है एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू कह सकते हैं, और एक है कॉर्क सिंपल टिश्यू, या कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू, या एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू भी कह सकते हैं, जो कहना कि कहिए, बस एपिडर्मिस भी कह सकते हैं। तो ये एपिडर्मिस क्या कहते हैं, ये पूरे प्लांट्स को एक लेयर होता है, उसके द्वारा वह क्या किए जाते हैं, पूरे प्लांट्स को कवर किए जाते हैं। ये प्लांट्स को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, इंजरी से, जर्म से, बैक्टीरिया से और वाटर लॉस से। समझ में आया? मतलब वाटर, अगर वह लेयर नहीं हुआ तो प्लांट्स क्या करेगा, वाटर लॉस करेगा, अब नहीं कर पाएगा। अब आता है कॉर्क सिंपल टिश्यू। कॉर्क सिंपल टिश्यू क्या कहते हैं, ये एक डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इनका भी वही वर्क है, ट्री को या प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कुछ हम लोग समझेंगे इनके बारे में। दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ ओल्ड ट्री ट्रंक्स। ओल्ड ट्री ट्रंक्स का मतलब क्या होता है, बहुत पुराने जब पेड़ हो जाते हैं, जैसे कि उनका फिगर ऐसा कुछ हो जाता है, सड़ जाते हैं, ये ऐसे जब हो जाते हैं, बहुत पुराने अगर हो जाते हैं, आप लोग देखे होंगे गाँव में। समझ में आया? ये बहुत पुराने जब पेड़ हो जाते हैं, ओल्ड ट्री ट्रंक्स, तो इनको क्या करता है, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, कॉर्क सिंपल टिश्यू प्रोटेक्ट करते हैं। कॉर्क सील्स हैव ए केमिकल कार्ड, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सबरीन कहते हैं। ये जो बूढ़े पेड़ हो जाते हैं तो इनका हालत ये ऐसे क्यों हो जाता है, क्यों ये बहुत हल्के हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, क्योंकि एक सब्सटेंस होता है जो इनके कॉर्क होता है, ये एक सब्सटेंस को लिया रहता है, केमिकल सब्सटेंस, जिससे हम लोग कहते हैं सबरीन। जो कॉर्क के वाल्स में एक सबरीन नाम का सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होता है, डेट मैक्स डेम इम्पीरिवियस टू गैसेस एंड वाटर, जो कि क्या करता है, गैस और वाटर को आने जाने नहीं देता है। इसीलिए इस पेड़ का हाल ऐसे हो चुका है, क्योंकि इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस था, तो सबरीन। नेम रखिएगा, सबरीन
नेम अपने माइंड में सेट कीजिएगा, सबरीन। हमारे साथ बोलिएगा, सबरीन। कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है? तो सबरीन। ये क्या करता है? गैस और वाटर को आने जाने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है? ट्री का ये हाल हो जाता है, ये सड़ जाते हैं और ये जो इनका वेट होता है ना, बहुत हल्के हो जाते हैं ये, क्योंकि ये सड़ जाते हैं इसलिए बहुत हल्के हो जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो ये कॉर्क सिंपल टिश्यू था आप लोगों का, और ये आप लोग का एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू था या एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू था। प्रोटेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू और एक होता है कॉर्क। समझ में आया आप लोगों को? प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू क्या करता है? प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? इंजरी से, जम से और वाटर लॉस से। समझ में आया? और ये क्या करते हैं? ये कॉर्क सिंपल टिश्यू, इनके कॉर्क में क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि होता है सबरीन। ये क्या करता है? गैस और वाटर को आने जाने नहीं देता है, जिसके कारण जो बूढ़े पेड़ हो जाते हैं उनका ये हाल हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका, चार्ट पर फिर से चलते हैं और चार्ट से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसे समझते हैं। तो हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को शुरू किया था। प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ चुका, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स हैं उनको भी हम लोगों ने पढ़ चुका। तब हम लोगों ने आया परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने सिंपल टिश्यू को पढ़ चुका, और सिंपल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यू। इनको भी हम लोगों ने पढ़ चुका। अब हम लोग को पढ़ना है कंप्लेक्स टिश्यू, और कम्प्लेक्स टिश्यू के 2 टाइप्स जो कि हैं फोलेम और जाइलेम। कम्प्लेक्स टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फोलेन और एक होता है जाइलम। फोलेम और जाइलम। चलिए अब इनको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे एनिमल टिश्यू की ओर, मतलब अपने अंदर की टिश्यू को पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग के अंदर जो टिश्यू हैं वो वर्क करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कम्प्लेक्स टिश्यू को पढ़ने। तो अब हम लोगों ने सिंपल टिश्यू को पढ़ चुका, परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने सिंपल टिश्यू को पढ़ चुका। अब हम लोग कम्प्लेक्स टिश्यू को पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यू में हम लोग देखे थे कि जो सेल्स होते हैं वो एक ही तरह के सेल्स होते हैं और वह एक तरह के वर्क को या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब हम लोग कम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ेंगे, तो आप लोग नेम से ही लगता होगा कम्प्लेक्स, मतलब इसमें कई तरह के टिश्यू मिलकर एक ही वर्क का फंक्शन, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, लेकिन उनका एक ही वर्क होता है, कॉमन टास्क होता है। वह जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो कॉमन होता है। तो ऐसे टिश्यू को हम लोग कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जिस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट सेल्स होते हैं, जो सेल्स का ग्रुप होता है वो डिफरेंस होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो कॉमन होता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम आप लोग पढ़े होंगे और आप लोगों को पता होगा कुछ। तो चलिए कुछ पता होगा, लेकिन अब हम लोग कुछ और पता करने चलते हैं। तो जाइलम क्या होता है? दिस इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का, या न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग कह सकते हैं। ये कैसे प्लांट्स को पहुंचाता है अपना वाटर? वाटर किससे लेता है? वो रूट से लेता है। धरती से वाटर प्लांट्स लेते हैं और वह वर्टिकली पहुंचाते हैं। कैसा तक पहुंचाएंगे? वर्टिकली पहुंचाएंगे, क्योंकि रूट्स नीचे होगा तो नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ वह जाएंगे। ये नहीं है कि ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो उनका वाटर है वो किससे होता है? अर्थ से होता है, धरती से होगा। तो रूट से अगर वो लेंगे वाटर तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक की हर एक पार्ट्स को, प्लांट्स को पहुंचाते हैं। तो ये क्या करते हैं? वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं और मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। एक है ट्रेचाइड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को हम लोग फाइबर भी कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स के हैं। चलिए अब इनको हम पढ़ते हैं, जिससे वह जाइलम मिलके बना है। तो कौन 4 टाइप्स के सेल्स हैं जिससे जाइलम मिलके बना है? एक बार और हमारे साथ पढ़िए और समझिए। ट्रेचाइड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को एक और नेम से जानते हैं जो है फाइबर।
तो ये आपका कुछ जाइलम का स्ट्रक्चर होगा, ऐसा स्ट्रक्चर का जाइलम होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है जाइलम का स्ट्रक्चर। अब टेराचाइड एंड वेसल्स क्या होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। जाइलम फाइबर्स को हम लोग जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया। यहाँ पे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को जाइलम फाइबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा और वेसल्स, टेराचाइड, ये सब क्या है, चलिए अब इन्हें हम समझते हैं। टेराचाइड्स एंड वेसल्स ये क्या करते हैं, इनका एक ही वर्क होता है, ये ब्रॉड टेबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। ब्रॉड मतलब चौड़े टेबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है वह टेराचाइड्स और वेसल्स ही करते हैं। कैसा करते हैं, वर्टिकली करते हैं, मतलब नीचे से लेकर ऊपर की तरफ करते हैं। वर्टिकली इनका जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वर्टिकली होता है। तो टेराचाइड्स एंड वेसल्स क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वर्टिकली करते हैं, मतलब नीचे से लेकर ऊपर की तरफ करते हैं। क्योंकि नीचे से अगर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे रूट से तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, नीचे से ऊपर तक ही करेंगे। अब आता है जाइलम पेरेन्काइमा, ये क्या करता है, ये फूड को स्टोर करते हैं, फूड को, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं, वाटर को करते हैं। ये हेल्प करते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हॉरिजॉन्टली इन द प्लांट्स। ये हॉरिजॉन्टली करते हैं, हॉरिजॉन्टली मतलब आप समझते होंगे, ये वर्टिकली होगा, ये हॉरिजॉन्टली होगा। तो ये हॉरिजॉन्टली ये जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर वर्टिकली जाएगा तो वर्टिकली जाने के बाद जो उसके टहनी होते हैं, जो उसके मतलब ब्रांच होते हैं, उसमें कौन पानी पहुंचाएगा, उसमें कौन पानी ट्रांसपोर्ट करेगा, तो जाइलम पेरेन्काइमा का ये वर्क होता है। तो आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये वर्टिकली कौन पहुंचाता है, टेराचाइड्स एंड वेसल्स पहुंचाते हैं। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वह टेराचाइड्स और वेसल्स का होता है। मतलब टेराचाइड्स और वेसल्स क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकली करते हैं। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो फूड को स्टोर करता है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, हॉरिजॉन्टली करता है। वर्टिकली वाला जो टेराचाइड्स एंड वेसल्स का जो वर्क है वह तो क्या करेंगे, वह वर्टिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ब्रांच में पहुंचाना हो या लीव्स में पहुंचाना हो वाटर को, तो कौन पहुंचाएगा, जाइलम और पेरेन्काइमा पहुंचाएंगे। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली। इससे आप लोग लर्न करेंगे। तो मेन फंक्शन जाइलम पेरेन्काइमा का क्या होता है, फूड को स्टोर करते हैं और प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का उसमें हेल्प करते हैं। और वह क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर का। जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करते हैं। तो मेन फंक्शन आप लोगों ने क्या देखा इसमें, जाइलम का, जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फूड को स्टोर करता है। समझ में आया। जाइलम किससे किससे मिलके, किस किस सेल से मिलकर बना हुआ है, तो टेराचाइड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को फाइबर के नेम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये आप लोग का टेराचाइड हो गया। टेराचाइड क्या करता है हम लोग ने देखा, तो ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे करता है, जो इसके पीट्स, जो ये होल हैं, ये जो पीट्स हैं इसके द्वारा करता है। समझ में आया। वेसल भी क्या करता है, ये भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे, इनमें भी पीट्स हैं, तो ये भी क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इस पीट्स के हेल्प से करता है। ये जाइलम आपका पेरेन्काइमा का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम इज ए टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड। जाइलम क्या करता था, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता था, लेकिन फ्लोएम क्या करेगा, क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्रॉम साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या पहुंचाता है, फूड को पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये भी 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। पहला जो है सीप सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, या फ्लोएम फाइबर्स को हम लोग प्लास्ट फाइबर के नेम से भी जानते हैं। ये जो ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये लिविंग होते हैं। समझ में आया। मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूं, ये जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है ये लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था पेरेन्काइमा किससे मिलकर बने होते हैं, लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा था ये जाइलम फाइबर्स को हम लोग जाइलम स्क्लेरेन्काइमा
के नेम से भी जानते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा हम लोगों ने पढ़ा था, स्क्लेरेनकाइमा किससे मिलकर बना होता है? डेड सेल से मिलकर बना होता है। तो ये जो जाइलम फाइबर्स होगा या जाइलम स्क्लेरेनकाइमा होगा, ये भी डेड सेल से मिलकर ही बने होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। एक होता है सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसको ब्लास्ट फाइबर के नेम से भी जानते हैं। फ्लोएम फाइबर को ब्लास्ट फाइबर के नेम से भी जानते हैं। तो चलिए अब इनके पार्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया आपका फ्लोएम का कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा होता है फ्लोएम। तो सीव ट्यूब्स का क्या वर्क है? ये भी ब्रॉड शेप्ड सेल्स है जिसमें पोरस वाल्स होते हैं। दिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का जो फंक्शन होता है वो इसी सेल्स के द्वारा किया जाता है, जिसका नेम है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स। अब आता है कंपेनियन सेल्स। इनके पास अपना साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये कंपेनियन सेल्स के पास खुद का होता है। ये क्या करते हैं? ये सीव सेल्स को जितने वर्क या जितने टास्क रिक्वायर्ड होते हैं ये इन्हीं के द्वारा पूरा किया जाता है। कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? सीव सेल्स का जितना भी टास्क होता है या सीव सेल्स को जितना टास्क रिक्वायर्ड होता है ये इन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करते हैं? फूड का स्टोरेज करते हैं, क्योंकि फूड का अगर स्टोर करेंगे तभी क्या करेंगे? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। फ्लोएम फाइबर्स हैव थिक सेल वॉल एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। फ्लोएम फाइबर्स का एक और वर्क है, ये क्या होता है? ये ठीक सेल वाल से मिलकर बने होते हैं और इनका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है? तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, मतलब सपोर्ट करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट देने किसका काम होता है? तो फ्लोएम फाइबर्स का काम होता है। तो ये आप लोग का जाइलम और फ्लोएम का हो गया चैप्टर क्लोज। और ये फ्लोएम के कुछ जो पार्ट्स हैं ये हो गया आपका सीव ट्यूब में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सीव ट्यूब जो होते हैं वो ब्रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं और इसमें क्या होता है? पोरस होता है, मतलब छेद होता है, इसमें छिद्रिल होते हैं। ये आपका हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये हो गया आपका कंपेनियन सेल्स। ये आपका हो गया कुछ स्ट्रक्चर जो फ्लोएम के सेल्स से मिलके जो बना होता है फ्लोएम, जिस सेल से मिलके बना होता है फ्लोएम, ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यू। हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को समझ लिया। टिश्यू में जो 50% चैप्टर है वह प्लांट टिश्यू से मिलके बना हुआ है और जो 50% है वो एनिमल टिश्यू से मिलके बना हुआ है। हम लोगों को टिश्यू में यही पढ़ना था कि प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना था और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना था। तो हम लोगों ने प्लांट टिश्यू में पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करें, मैं आप लोग का 100% रिप्लाई दूंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम लोग को एनिमल्स मतलब जानवरों के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग खुद जानवर हैं तो हम लोग को खुद के बारे में पढ़ना है। तो एनिमल टिश्यू में हम लोग ह्यूमन्स मतलब अपने बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। मैं आप लोग कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं एनिमल टिश्यू का। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है विटिलियल टिश्यू, एक होता है मस्कुलर, एक होता है कनेक्टिव और एक होता है नर्वस। ये आप लोग जो नेम सुन रहे हैं एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, ये आप लोग कहीं सुना लगता होगा और आप लोग सुन चुके होंगे। एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कलमनर, सिलाइटेड और ग्लैंडुलर, सिलाइटेड, कलमनर, क्यूबाइडल और स्क्वैमस। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेड, एक होता है स्मूथ और एक होता है कैरेडिक। समझ में आया? स्ट्रेटेड, स्मूथ और कैरेडिक। कनेक्टिव टिश्यू में जो टाइप्स हैं जिनके बारे में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो पढ़ना है, ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे, बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, एरोलोर के बारे में पढ़ेंगे, एडिपोस के बारे में पढ़ेंगे, लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे और टेंडन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में ये जो हैं कनेक्टिव टिश्यू हैं ये कनेक्ट करते हैं। और नर्वस सेल में बस हम लोग को नर्वस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें कोई टाइप्स नहीं है और इसमें बस हम लोग को नर्वस के बारे में पढ़ना है। तो जो एनिमल टिश्यू हैं इनका कुछ हम लोग और जानेंगे। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के सर्च पर घूमते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। ज़्यादा से ज़्यादा जो टिश्यू होते हैं एनिमल्स में वो लिविंग टिश्यू होते हैं।
समझ में आया? लिविंग सेल से मिलकर मतलब बने होते हैं। अगर लिविंग सेल से मिलकर बने होंगे तभी वो क्या होंगे? लिविंग टिश्यू होंगे। अगर डेड सेल से मिलकर बने होंगे तो वो डेड टिश्यू हो जाएंगे। तो एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा कि जो मोस्ट ऑफ द जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं, मतलब लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने वहीं प्लांट टिश्यू में देखा तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो ज़्यादातर, मतलब हमेशा नहीं, मतलब ज़्यादातर वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसीलिए एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं। इसीलिए उनका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो डेवलप्ड होता है, क्योंकि वह क्या होते हैं? लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं और लिविंग टिश्यू होते हैं, लिविंग टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए उनके जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं और डेवलप्ड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू को हम लोग ने देखा। एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेसेस, इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्ट करने का, जो कवर करने का जो वर्क होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गन्स को कवर करते हैं और इनका जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर इनका एग्जांपल देखा जाए, ये कहाँ कहाँ रहते हैं? तो स्किन में, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये जो है स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। और इनके एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और कुछ हम लोग समझते हैं। तो एपिथेलियम जो कवर करते हैं ऑर्गन्स को, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये एक बैरियर का भी वर्क करते हैं। ये जो बॉडी सिस्टम जो होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। अगर बॉडी सिस्टम सेपरेट ना हो तो वह क्या हो जाएंगे? एक ही मिल जाएंगे। ये बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने का वर्क किसका होता है? एपिथेलियम टिश्यू का होता है। एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? बॉडी सिस्टम को सेपरेट करते हैं। The permeability of the cells of various epithelial play an important role regulating the exchange of materials between the body and the external environment. External environment और body, internal body में जो materials का exchange होता है वो किसके चलते होता है? ये epithelial tissue ही क्या करवाते हैं? Exchange of materials between the body and the internal, external environment। समझ में आया? अब आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या होता है? ये सब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स में देखा कि एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलम्यूनर एंड सिलाइटेड ग्लैंडुलर। ये सब क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। तो चलिए अब इन्हें हम पढ़ते हैं। तो जो सिंपल स्क्वैमस या स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस होते हैं। ये एक सिंपल फ्लैट एंड एक्सट्रीमली डिस्क सरफेस होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्योंकि ये क्या होते हैं? एक सिंपल फ्लैट होते हैं, एक सरफेस होते हैं, सिंपल फ्लैट सरफेस होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ। ये कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ द माउथ, ओसियोफेगस में पाए जाते हैं, लंग, एल्वियोली में पाए जाते हैं। समझ में आया? तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये सिंपल फ्लैट सरफेस होते हैं इसीलिए इनका क्यों नाम दिया गया स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं इनका फिगर भी, ये क्या है? एक फ्लैट सरफेस है और सिंपल है। अब आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी। जो स्किन होते हैं, स्किन जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से ही मिलकर बने होते हैं। सिंस दे आर अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर। इनका जो पैटर्न होता है वो एक लेयर जैसे पैटर्न होता है, इसीलिए इनको क्यों नेम दिया गया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इस एपिथेलियम क्या कहा जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। समझ में आया? जो स्किन होता है जो हम लोगों का, वो किसके द्वारा बना होता है? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बना होता है। ये किसका टिश्यू है? ये एक टाइप ऑफ टिश्यू है एपिथेलियम टिश्यू का। इनका पैटर्न कैसे होता है? एक लेयर टाइप पैटर्न होता है इनका। हम लोग फिगर देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। तो ये है आप लोग का स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इनका जो पैटर्न है
वो लेयर जैसे पैटर्न है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्यूबाइडल इपिथेलियम। इनके नेम से ही लग रहा है ये कैसे, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, क्यूबाइड होगा, क्यूबाइड जैसे स्ट्रक्चर होगा, उनका जो शेप होगा क्यूबाइड जैसे होगा। ये कहाँ बनते हैं, तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड और किडनी ट्यूब्यूल्स में ये बनते हैं। ये इट परफॉर्म्स ए फंक्शन ऑफ सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन होता है वो क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू से ही होता है। ये सिंपल क्यूबाइडल हो गया टिश्यू, ये है आप लोग का क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पे इनका कैसा शेप है, क्यूबाइडल शेप है। अब आता है कॉल्यूमनर इपिथेलियम, जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है दोस्तों, वहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स टाल इपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट एंड द नेम एज कॉल्यूमनर इपिथेलियम। जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है वहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन पे होता है, टाल इपिथेलियम सेल्स पर होता है, जहाँ पे कॉल्यूमनर इपिथेलियम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक टाइप के टिश्यू हैं, इपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स है। कॉल्यूमनर इपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है। एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कहाँ होता है, लिविंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में होता है। ये कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, टाल होते हैं, लंबे होते हैं, टाल इपिथेलियल सेल्स होते हैं ये, इसीलिए इनको क्यों क्या नेम दिया गया, कॉल्यूमनर इपिथेलियम। इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या होते हैं, टाल होते हैं, लंबे होते हैं, ये कॉलम टाइप के होते हैं, इसीलिए इनको नेम दिया गया है कॉल्यूमनर इपिथेलियम टिश्यू। अब आता है सिलाइटेड इपिथेलियम। सिलाइटेड इपिथेलियम क्या होता है, ये भी एक तरह का टिश्यू है, हम लोग ने देखा। ए थिन टिश्यू डेट है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है किसी भी टिश्यू पर, उसे हम लोग सीलिया कहते हैं। मूव बैक एंड फोर्थ टू हेल्प मूव पार्टिकल्स आउट ऑफ आवर बॉडी वी फाइंड सिलाइटेड इपिथेलियल टिश्यू इन आवर रिस्पिरेटरी। ये सिलाइटेड इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, हम लोग के रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स में पाया जाता है, जो कि वुमेन में होता है। समझ में आया। ये सिलाइटेड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन टिश्यू पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसीलिए जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग सीलिया कहते हैं। यहाँ फिगर के तरह हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम लोग सीलिया कहेंगे। और ये टिश्यू पर क्या हो जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे सिलाइटेड इपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब आता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। जो ग्लैंड्स में जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू होते हैं। समझ में आया। refers to a type of epithelial tissue involved in the production and releases of different secretory products। जो secretory products जो बनते हैं वो ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू से ही बनते हैं, जैसे कि स्वीट हो गया, जो कि अभी इस समय इस दौरान हमको हो रहा है, सैलिवा हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव इंजाइम्स, हार्मोन्स और भी कई तरह के सब्सटेंस हैं जो कि ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू से बनाए जाते हैं। ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं, आल्सो नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यू, ये ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहलाते हैं। रिफर्स टू ए टाइप ऑफ इपिथेलियम टिश्यू इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन रिलीज ऑफ डिफरेंट सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। बहुत सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं। अगर जो टिश्यू ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग क्या नेम दिया है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे आप लोग का इपिथेलियम टिश्यू का चैप्टर एंड होता है। चैप्टर एंड नहीं होता है, अभी आप लोग को और तपस्या करनी है, मतलब इपिथेलियम टिश्यू का जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। अब ये हो गया आपका डक्ट का, ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ये आप लोग का डक्ट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने इपिथेलियल टिश्यू को पढ़ चुका है। इपिथेलियल टिश्यू में हम लोग स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, सिलाइटेड, ग्लैंडुलर जितने भी इसके टाइप्स हैं उसको भी अब हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, स्ट्राइटेड, स्मूथ, कैरेडिक, जो इनके टाइप्स हैं इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू किसमें होते हैं, ब्लड में, लिम्फ में, बोन में, कार्टिलेज, ये सब क्या है कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। इनमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तभी ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एरिलो, रेडिपोज, लिगामेंट, टेंडन, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मस्कुलर टिश्यू को।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।